तो वो किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। जब हमारा वोटर पेंशन आ जाएगा, क्योंकि कोई इसमें कोई इलेक्शन आता रहता है, अपने आप वोटर बनाते जाएंगे। और जब वोटर बनेगा तो हमारी सबसे पहली माताओं बहनों के, जैसे मेरे पिताजी हैं, पिताजी हैं, हमारे 4 भाई हैं। अब 4 भाई सोचते हैं एक भैया माँ को खिलाएं, एक भैया पिता को खिलाएं, बोझ लगता है। जब उनके खाते में 10,000 रुपए आने लगेंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 4 भाई हैं, चारों मनाने लगेंगे, तब मेरे कितने खाने आएंगे। तो मेरी बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान बढ़ जाएगा। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने सदन में कहा, गलत कहा कि सही कहा? माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने इसी भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दिया था। आप लोगों के जो पिछड़ा वर्ग का था मंत्रालय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दिया, तो उसके बाद में दूसरा कोई मसीहा काशीराम जी के साथ में राजनीति करने वाला माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दिया है। तो हम लोग वोट मांगने नहीं आए अभी आप लोगों से, हम लोग सिर्फ आप लोगों को जगाने आए हैं। आप लोगों को जब खुद समझ में आएगा, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी अकेले लड़ने से नहीं हो पाएगा। जब तक आप लोग नहीं निकलोगे कि हमारी बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, हमारे बच्चे, आपका थाना जसवंत नगर होगा, जसवंत नगर है, आप लोग बता दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, कार कुमार गढ़िया, नाई धीमरमन साथ, गौर गुड़िया, तौर तुरैया, कौनसी बंजारा, साक्ष मौर्य, प्रजापति, बता दिए कितने इंस्पेक्टर हैं। क्या आपने 4 बार समाजवादी की सरकार रही, 4 बार बसपा की सरकार रही, 40 साल कांग्रेस की सरकार रही, आप लोगों ने वोट नहीं दिया क्या? माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि जो हमारा पिछड़ा वर्ग का जो 27% आरक्षण है, उसका 3 कैटेगरी में विभाजन कर दिएगा, क्योंकि जिसकी भी सरकार बन जाती है वो 1-2 जातियां खा जाती है। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा तो उसमें 3 कैटेगरी कर दीजिएगा। जो हिस्सा ले चुका है, जो ज्यादा रस ले चुका है, उसे 7% कर दीजिएगा, जो कम ले चुका है उसे 9% कर दीजिएगा, जिसे मिला ही नहीं 11% कर दीजिएगा। जब मेरी 1 लाख की भर्ती निकलेगी तो 27,000 मेरे पिछड़ा वर्ग की जब भर्ती निकलेगी तो 27,000 में जब उनको जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी हो जाएगी। उसमें प्रजापति भी लगेगा, उसमें पाल भी लगेगा, उसमें साख भी लगेगा, उसमें कश्यप भी लगेगा, उसमें मेरे सभी वर्ग के लोग लगने लगेंगे। तो वो कहीं ना कहीं अपने समाज का भला करने लगे। क्या गलत था कि सही था? बहुत सारी बात रखे माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। सड़क से लेकर सदन तक आज कोई ऐसा जिला नहीं जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से जिला नहीं। आप यहाँ से ज्यादा मेरा सक्रिय, जबकि यहाँ हम लोग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न हुआ है तो मेरे जाट समाज में हुआ है, जो हम लोग साथ में पानी भी नहीं भरते थे, उनके साथ में न भरने दिया जाता था। वो आज की डेट में हमारे पिछड़े वर्ग के नहीं मिलेंगे, मगर मेरे जाट समाज में डीएम, एसडीएम, एसएसपी सभी लोग मिल जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने संघर्ष किया, उन लोगों ने संगठन किया। पहले ऐसा होता था कि रानी के पेट में जो बच्चा होता था वही राजा बनता था। आज की डेट में ये हो रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान आपको दिया है, वोट का आधार, वोट के आधार पर आप लोग प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाते हो, मगर दिशा भटक जाते हो जब 4 महीने रह जाते हैं। इसलिए ही माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि जब ये सब खत्म हो जाएगा, दारू बंद हो जाएगी, हमारे समाज में समस्या खत्म होने लगेगी। बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए हमारे इस ग्राम बलैयापुरा में जो अध्यक्षता मेरे बुजुर्ग पिताजी ने ली है, मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। और थोड़ा